गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर सेकंड, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य शिक्षा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ एजुकेशन। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या पूछा गया है? स्वास्थ्य क्या स्वास्थ्य का क्या अर्थ है, इसके पहलुओं का वर्णन कीजिए। या स्वास्थ्य की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, इसके आयामों या रूपों का वर्णन कीजिए। भैया किस किस रूप में स्वास्थ्य होता है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। स्वास्थ्य का अर्थ एवं परिभाषाएं। स्वास्थ्य से सभी परिचित हैं। सामान्यतः पारस्परिक व रूढ़िगत संदर्भ में स्वास्थ्य से अभिप्राय बीमारी की अनुपस्थिति से लगाया जाता है, परंतु यह स्वास्थ्य का विस्तृत अर्थ नहीं है। स्वास्थ्य व्यक्ति का वह गुण है जिससे वह मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है तथा जिसके सभी शारीरिक संस्थान व्यवस्थित रूप से सुचारू होते हैं। सुचारू का मतलब अच्छे तरीके से जिसके काम कर रहे होते हैं। इसका अर्थ न केवल बीमारी अथवा शारीरिक कमजोरी की अनुपस्थिति है, अपितु शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना भी है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति का मन या आत्मा प्रसन्नचित और शरीर रोग मुक्त रहता है। विभिन्न विद्वानों ने स्वास्थ्य को अगर लिखित प्रकार से परिभाषित किया है। कहने का मतलब यह है कि जो भी विद्वान हुए हैं फिजिकल एजुकेशन के बारे में, जिन्होंने अपनी अवधारणा रखी है, जिन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है, उन्होंने अलग अलग मत दिए गए हैं। तो उन मत के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो जो और इसमें ये बताया गया है कि स्वास्थ्य है वो ये नहीं है कि वह अकेला शरीर से स्वस्थ व्यक्ति है तो वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। उसका जो मानसिक संतुलन है उसको भी उसे काबू में करना आना चाहिए। जो उसका मानसिक स्वास्थ्य है वो भी उसका ठीक होना चाहिए। जो उसके शारीरिक संस्थान है वो भी सारे ठीक होने चाहिए, तभी जाकर वो एक पूर्णतः स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। अब आगे है, इसमें जो डेफिनेशन दी गई है विद्वानों के द्वारा, इसमें सबसे पहले नाम आता है J.F. विलियम्स का। J.F. विलियम्स के अनुसार स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जिससे व्यक्ति दीर्घायु होकर उत्तम सेवाएं प्रदान करता है। मतलब दीर्घायु का मतलब है लंबी उम्र हो जिसकी, और वो उचित तरीके से अपने जीवन को जी रहा हो, बिना किसी बीमारी के, बिना किसी दिक्कत के। तो उसको क्या बोलते हैं? सेवाएं। उसको उचित प्रकार की सेवाएं प्राप्त हो रही हों। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वास्थ्य केवल रोग या विकृति की अनुपस्थिति को नहीं बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक व सामाजिक सुख की स्थिति को कहा जाता है। ये नहीं है कि हाँ किसी प्रकार एक अब आपके शरीर में कोई भी रोग नहीं है तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपको क्या होना चाहिए कि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, और आपको सामाजिक रूप से भी सुख प्राप्ति होनी चाहिए, तभी आप एक पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति कहलाते हो। नेक्स्ट है वेबस्टर के कथानुसार उच्चतम जीवन यापन के लिए व्यक्तिगत, भावनात्मक और शारीरिक स्रोतों को संगठित करने की व्यक्ति की अवस्था को स्वास्थ्य कहते हैं। मतलब उच्चतम जीवन यापन मतलब कि अच्छी प्रकार से आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आ रही है, व्यक्तिगत आपकी पर्सनैलिटी अच्छी चली जाती है, भावनात्मक विकास, आपके इमोशन है जो वो भी बिल्कुल स्थिर हैं, जो शारीरिक स्रोतों को आप संगठित करने की व्यक्ति की अवस्था, जो शारीरिक स्रोत मतलब कि जो भी आप जीवन यापन कर रहे हैं, जो भी आप शरीर के लिए कर रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, कोई डाइट ले रहे हैं किसी प्रकार की, उसमें भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो क्या है, आपका जो शरीर है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। आगे है रोजर के अनुसार रोजर के अनुसार क्या बताया गया कि स्वस्थ शरीर आत्मा का अतिथि भवन। मतलब जो स्वस्थ शरीर है उसमें आपकी आत्मा संतुष्ट होकर ही शरीर में वास करती है, बिल्कुल अच्छे तरीके से शरीर और आत्मा दोनों मिलकर रहते हैं। लेकिन जो दुर्लभ तथा रुग्ण शरीर होता है वो आत्मा क्या होता है? कारागृह। कारागृह मतलब कि एक प्रकार से वो क्या होता है, शरीर में आत्मा जेल की तरह।
और दुर्लभ शरीर का मतलब हो गया बिल्कुल आप किसी प्रकार से कमजोरी में हैं, आपका शरीर ठीक नहीं रहता, आप फिट नहीं रहते। रोगन का मतलब भी यही हो गया कि आप किसी न किसी रोग से ग्रस्त रहते हैं, किसी न किसी प्रकार से अपनी डाइट अच्छी तरीके से नहीं ले पाते हैं, आप सुस्त रहते हैं। ये सारी चीजें क्या आती हैं, आत्मा के लिए जेल के बराबर होती है। नेक्स्ट है जो इमर्सन के अनुसार स्वास्थ्य ही प्रथम पूंजी है। स्वास्थ्य ही प्रथम पूंजी क्यों कहा गया? क्योंकि जब तक आपका स्वास्थ्य पूर्ण रूप से ठीक नहीं है तो कोई भी क्रिया या कोई भी कार्य आप नहीं कर सकते अच्छे प्रकार से। इसमें बताया गया संक्षेप में, स्वस्थ व्यक्ति का वह गुण है जिसमें वह मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है तथा जिसमें उसके शारीरिक अंग आंतरिक तथा बाहरी रूप से अपने पर्यावरण से व्यवस्थित होते हैं। मतलब कि उसके जो शारीरिक अंग है वो अपने पर्यावरण बाहरी रूप से, मतलब आपका शरीर बिल्कुल पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। उसी में एक स्वस्थ व्यक्ति होता है जो वो पूर्ण रूप से तभी स्वस्थ हो सकता है जब उसका मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक ये सारी चीजें पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। तो सबसे पहले इसमें क्या है, स्वास्थ्य के विभिन्न पहलू या आयाम क्या हैं। जो इसके आयाम हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले क्या आता है, स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ। शारीरिक स्वास्थ्य संपूर्ण स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसके अंतर्गत हमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त होती है। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि उसके सभी शारीरिक संस्थान सुचारू रूप से कार्य करते रहें। सुचारू रूप से कार्य मतलब जो भी आपके शरीर के संस्थान हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये जैसे जितने भी हैं, नर्वस सिस्टम, ये सारे उचित रूप से कार्य करते चलें। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को न केवल शरीर के विभिन्न अंगों की रचना एवं उनके कार्यों की जानकारी होनी चाहिए, अपितु उनको स्वस्थ रखने की भी जानकारी होनी चाहिए। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति समाज व देश के विकास एवं प्रगति में भी सहायक होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने शारीरिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने हेतु संतुलित एवं पौष्टिक भोजन, व्यक्तिगत सफाई, नियमित व्यायाम व चिकित्सा जांच और नशीले पदार्थों के निषेध आदि की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो नशीले पदार्थ हमसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। आगे आता है हमारा मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। मानसिक या बौद्धिक स्वास्थ्य के बिना सभी स्वास्थ्य अधूरे हैं, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य का संबंध मन की प्रसन्नता व शांति से है, अर्थात इसका संबंध तनाव व दबाव मुक्ति से है। यदि व्यक्ति का मन चिंतित एवं अशांत रहेगा तो उसका कोई भी विकास पूर्ण नहीं होगा। आधुनिक युग में मानव जीवन इतना व्यस्त हो गया है कि उसका जीवन निरंतर तनाव, दबाव व चिंताओं से घिरा रहता है। परंतु जिन व्यक्तियों का मानसिक स्वास्थ्य उत्तम होता है वे आधुनिक संदर्भ में भी स्वयं को चिंता मुक्त अनुभव करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य से व्यक्ति के बौद्धिक विकास और जीवन के अनुभवों को सीखने की क्षमता में वृद्धि होती है। लेकिन मानसिक अस्वस्थता के कारण न केवल मानसिक रोग हो जाते हैं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य भी गिर जाता है और शारीरिक कार्य कुशलता में भी कमी आ जाती है। इसलिए व्यक्ति को अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए तनाव व दबाव से दूर रहना चाहिए, उचित विश्राम करना चाहिए और सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। नेक्स्ट वो है क्या है, सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ। सामाजिक स्वास्थ्य भी स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण आयाम है। यह व्यक्ति की सामाजिक सुरक्षा पर निर्भर करता है। यह व्यक्ति में संतोषजनक व्यक्तिगत संबंधों की क्षमता में वृद्धि करता है। व्यक्ति सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज के नियमों, मान मर्यादाओं आदि का पालन करता है। जब तक वह समाज में रहकर किसी भी नियम या मर्यादाओं को लांघेगा तो क्या हो जाएगा, समाज उसकी बुराई करने लग जाएगा, समाज उसकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं होगा और समाज की नजरों में उसका क्या हो जाएगी, जो पर्सनैलिटी है वो नीचे गिर जाएगी। इसलिए इसमें भी सोशल हेल्थ, सामाजिक स्वास्थ्य को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। यदि एक व्यक्ति अपने परिवार व समाज के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत है तो उसे सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है, क्योंकि समाज उसको फिर उचित मान लग जाता है। उसके फैसलों पर सही, अगर उसके निर्णय फैसले जो भी लिए जाते हैं उसके सही हैं तो समाज में उसकी एक छवि अच्छी बन जाती है। सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सैद्धांतिक, वैचारिक, आत्मनिर्भर व जागरूक होता है। वह अनेक सामाजिक गुणों जैसे आत्मसंयम, धैर्य, बंधुत्व, आत्मविश्वास आदि से पूर्ण होता है। समाज, देश, परिवार व जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण रचनात्मक व सकारात्मक
होता है, तभी जाकर वह क्या कहलाता है, समाज में एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में सामने आता है। नेक्स्ट है जो हमारा संवेगात्मक या भावनात्मक स्वास्थ्य, इमोशनल हेल्थ। संवेगात्मक स्वास्थ्य में व्यक्ति के अपने संवेग जैसे भय, गुस्सा, सुख, क्रोध, दुख, प्यार आदि शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत स्वस्थ व्यक्ति का अपने संवेगों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। वह प्रत्येक परिस्थिति में नियंत्रित व्यवहार करता है। हार जीत पर वह अपने संवेगों को नियंत्रित रखता है और अपने परिवार, मित्रों व अन्य व्यक्तियों से मिलजुल कर रहता है। जिस व्यक्ति का अपने संवेगों पर नियंत्रण होता है वह बड़ी से बड़ी परिस्थिति में भी स्वयं को संभाल सकता है और निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर हो सकता है। मतलब कि अगर आपका अपने इमोशनल पर कंट्रोल है तो आप अगर कोई भी किसी भी प्रकार की हार जीत लगा लो, उसमें भी आप किसी प्रकार से बौखलाओगे नहीं। अगर क्योंकि ज़्यादा जो खुशी होती है वो भी आपके लिए हानिकारक हो सकती है और ज़्यादा दुख भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें किसका खेल है, इमोशन का खेल। और इसको इमोशन को अगर आप काबू पाना सीख जाते हैं तो क्या हो जाता है, बहुत अच्छे तरीके से आप उन्नति की तरफ चले जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति उसे कहा जाता है जो नैतिक नियमों का पालन करता हो, दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता हो, सत्य व न्याय में विश्वास रखने वाला हो और जो दूसरों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न पहुंचाता हो। ऐसा व्यक्ति व्यक्तिगत मूल्यों से संबंधित होता है। दूसरे के प्रति सहानुभूति एवं सहयोग की भावना रखना, सहायता करने की इच्छा आदि आध्यात्मिक स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण पहलू हैं। आध्यात्मिक स्वास्थ्य की प्राप्ति हेतु मुख्यतः योग व ध्यान सबसे उत्तम माध्यम है। इनके द्वारा आत्मिक शांति व आंतरिक प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि किस ऐसा व्यक्ति जो किसी को भी किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाकर राजी न हो, वो क्या हो जाता है, वो आध्यात्मिक है, जो वो उसका आध्यात्मिक स्वास्थ्य कहलाता है। वह किसी से बुरा भेदभाव की भावना ना रखे, वह किसी भी प्रकार से किसी को तंग करने की कोशिश ना करें, या किसी भी फैसले में किसी भी फैसले का कोई गलत नतीजा न निकाले। ये क्या होता है, उसका आध्यात्मिक स्वास्थ्य है। तो, तो अब ये हमने डिस्कशन किए शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक या भावनात्मक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य। ये सारी चीजें अगर व्यक्ति के अंदर हैं तो ही वो पूर्ण रूप से एक स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है।